हाय एवरीवन, दिस इज़ पीटी विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली ग्रेट। गाइज, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मैक्सिमम 10 to 15 word meanings which might be very helpful for all of you. These word meanings are very important for those who is trying to improve his English from basic, from root. So if you are a beginner, if you are on the initial phase to improve your English, this word meanings might be very important, very helpful to all of you. So just take your notebook, take your pen and paper, start writing these word meanings which I am going to tell you about in this video. So thank you so much for joining this, watching this video. We are going to discuss about the word. So first word is so पहला सेंटेंस है हमारा फियर. इट मीन्स भयानक. समथिंग इज वेरी fearful. And examples of fears in a sentence, we are going to see and examples of this word. He was killed in a fierce battle. वह एक बहुत ही भयानक युद्ध में मारा गया था. अंडरस्टूड? जो भी हमारी वर्ड मीनिंग्स होगी हम प्रॉपर उसका एक आप लोगों के साथ हम उसमें एक एग्जाम्पल शेयर करेंगे. एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. फियर्स मीन्स होता है भयानक, यानी ही वाज किल्ड इन अ वेरी फियर्स बैटल. वह एक बहुत ही भयानक युद्ध में मारा गया था. तो इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ही भयानक, बहुत ही ज़्यादा स्केरी, बहुत ही ज़्यादा फियरफुल सिचुएशन. आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट वर्ड मीनिंग्स की तरफ मूव करते हैं. तो सेकेंड वर्ड मीनिंग है हमारा इंट्रीट. इंट्रीट मीन्स होता है टू रिक्वेस्ट समवन, टू प्रेस समवन टू फॉर समथिंग. इंट्रीट मीन्स विनती करना, टू रिक्वेस्ट फॉर समथिंग टू समवन. आई इंट्रीट यू टू गिव बैक माई रुपीज़. आई इंट्रीट, यहाँ पे इंट्रीट की मीनिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको इम्प्रूव कर लीजिएगा आप लोग. तो आई इंट्रीट यू टू गिव बैक माई रुपीज़. मैं अपने पैसे वापस करने के लिए आपसे विनती करता हूँ. समझे आप? अगला है लिबर्टी. लिबर्टी मीन्स होता है स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम, सम काइंड ऑफ फ्रीडम, सम काइंड ऑफ फ्री इन्वायरमेंट, फ्री कुछ आपके पास ऐसा जो आपका नहीं है, यानी जो आपके पास नहीं वो आपको चाहिए. किसी प्रकार का कोई राइट्स नहीं है, किसी प्रकार की कोई एक्सेस चाहिए आपको, किसी चीज़ की कोई स्लोगन्स में यूज किया जाता है. मैक्सिमम टाइम ये जो लिबर्टी का मीनिंग है ये मैक्सिमम स्लोगन्स में यूज किया जाता है. किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, किसी सिचुएशन में आपको लिबर्टी चाहिए, उसके लिए यूज किया जाता है. ये एक एग्जांपल देखते हैं. दे हैव मच लिबर्टी एज कम्पेयर्ड वी हैव. उनके पास अधिक स्वतंत्रता है हमारी तुलना में. अगला सेंटेंस देखते हैं. फैब्रिकेट. फैब्रिकेट मीन्स होता है गढ़ना. गढ़ना मीन्स टू मेक समथिंग, टू मैन्युफैक्चर समथिंग, टू प्रोड्यूस समथिंग. बी फैब्रिकेटेड, यहाँ पे डी हो गया है, इसे बी कर लेना. वी फैब्रिकेटेड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द मोटर इन द दे. इट इज़ नॉट बी, इट इज़ दे. दे फैब्रिकेटेड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द मोटर इन द फैक्ट्री. दे फैब्रिकेटेड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द मोटर इन द फैक्ट्री. जो मोटर का लार्जेस्ट पार्ट था वो कहाँ बनाया गया? वो फैक्ट्री में बनाया गया, यानी गढ़ा गया, मैन्युफैक्चर्ड किया गया, प्रोड्यूस्ड किया गया. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है फेम. यू ऑल ऑफ नो, आप सभी लोग इस वर्ड मीनिंग से आप सभी लोग इस वर्ड मीनिंग के बारे में जानते हैं. फेम, फेमस, प्रसिद्धि होता है. द करंट प्राइम मिनिस्टर मोदी गॉट द मच फेम आफ्टर द बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर इन 2014. जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्हें सबसे ज़्यादा फेम यानी प्रसिद्धि कब मिली? जब वह 2014 में पीएम बने. क्लियर? तो फेम मीन्स क्या होता है? प्रसिद्धि होती है. सम काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी. आफ्टर गेटिंग दैट यू गॉट वेरी फेम इन योर एरिया, इन योर लोकेलिटी, इन योर लोकेशन या एनीवेयर. जहाँ भी जितनी भी दूर में आपको लोग पहचानते हैं वो आपके काम की वजह से पहचानते हैं. आपके काम ही आपके
फेम की वजह बनती है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। लैक, अगला सेंटेंस है लैक। लैक मीन्स होता है अभाव, यानी अभाव मीन्स कि किसी चीज़ की कमी, सीधी सी बात है, किसी चीज़ की कमी। तो आप कह सकते हैं कि एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, द चिल्ड्रेन ऑफ पुअर इज नॉट गेटिंग द राइट एजुकेशन लैक ऑफ मनी, यानी जो गरीब के बच्चे हैं, यहाँ पे पुअर्स होना चाहिए, द चिल्ड्रेन ऑफ पुअर्स आर नॉट गेटिंग द राइट एजुकेशन लैक ऑफ मनी। जो बच्चे हैं गरीबों के, वो पैसों के अभाव में अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हैं। तो लैक मीन्स क्या होता है, अभाव होता है। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस हमारा आज का इन्फिनाइट। क्या है, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मीन्स होता है अनंत। दे हैव इन्फिनाइट एनर्जी टू वर्क फॉर दिस प्रोजेक्ट। अनंत मीन्स होता है कि समथिंग इज बियॉन्ड टू बी कैलकुलेटेड, समथिंग इज बियॉन्ड टू बी इमेजिन्ड। इमेजिन नहीं कर सकते आप, इतनी क्षमता है किसी के पास। समवन हैज़ दैट काइंड ऑफ कैपेसिटी यू कैन नॉट बी इमेजिन, यानी इन्फिनाइट एनर्जी है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी शक्ति है, कितना कुछ है। जो इमेजिन ना किया जा सके वही अनंत है। आइए आपको समझ में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेल्पलेस। हेल्पलेस मीन्स होता है असहाय। असहाय मीन्स समवन हैज़ नथिंग, समवन हैज़ नॉट एनी काइंड ऑफ हेल्प। अगला वर्ड है हेल्पलेस। हेल्पलेस का मतलब होता है सीधा कि समवन डजेंट हैव एनी काइंड ऑफ हेल्प। समवन डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ हेल्प, किसी भी प्रकार की कोई मदद उसके पास नहीं है। समवन इज़ वेरी अंडर प्रिविलेज्ड, बेचारा टाइप इंसान, तो उसे हम कहते हैं हेल्पलेस। दे वर वेरी हेल्पलेस व्हेन दे वर विद देम। जब वो उनके साथ थे, में बहुत असहाय फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा असहाय टाइप के थे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आज का हमारा इनोसेंट। इनोसेंट मीन्स होता है भोला भाला। इनोसेंट मीन्स क्या होता है, भोला भाला। जब भी हम भोले भाले की बात करते हैं तो हम बात करते हैं, इनोसेंट मीन्स निर्दोष भी होता है, और भोला भाला। भोला भाला टाइप का मतलब इन द सेंस कि समवन इज नॉट एक्टिव। एक्टिव तो है लेकिन उस टाइप एक्टिव नहीं है कि टैलेंटेड टाइप। दोष निर्दोष है ऐसा मतलब नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है, टैलेंटेड है लेकिन भोला भाला टाइप है, ज़्यादा एक्टिविटी में, या फिर ऐसा कि विदाउट एनी रीज़न किसी भी चीज़ को मतलब एक्टिविटी, किसी भी चीज़ की एक्टिविटी नहीं करता है। आप देखते होंगे एक लोग, दो तरीके के लोग होते हैं, जो एक्टिव होते हैं, एक होते हैं इनएक्टिव। तो भोले भाले टाइप वाले लोग एक्टिव में आते हैं, ऐसी बात नहीं, इनएक्टिव में आते हैं। लेकिन वो लोग जो भी ऐसा कार्य करते हैं वो बिना बेवजह नहीं करते कुछ भी, एक उनके हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है। बहुत से लोग होते हैं कि बेवजह फालतू का बोलना, बेवजह फालतू का चिल्लाना, शाउटिंग करना, मेकिंग नॉइस, दे डू एवरीथिंग विदाउट एनी रीज़न। बट इनोसेंट टाइप ऑफ पीपल, दे डोंट डू एनीथिंग विदाउट एनी रीज़न, दे डू एनीथिंग विद अ रीज़न, विद अ कंडीशन। ठीक है, अगला देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। पुलिस डिड नॉट अरेस्ट हिम। पुलिस, इट वाज पुलिस बट इट इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक। पुलिस डिड नॉट अरेस्ट हिम बिकॉज ही वाज नॉट गिल्टी, ही वाज एन इनोसेंट। वह एक इनोसेंट था। So guys, these are the important meaning of today. These are the so guys, this was the so guys, this is the end of the video. I hope you loved the video so much. If you loved the videos, please comment your feedback in the comment section below. So thank you so much for watching this video till the end. God bless you all.